सामने देखिए प्लीज। जय श्री राम। आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस दुनिया की सभी समस्याओं का हल भारत का युवा करेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस युवा पीढ़ी के कंधों पर यह दुनिया के कल्याण की जिम्मेदारी है, उसमें से एक हमारा भाई आज हमारे बीच में खड़ा है और भारत से बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के थाईलैंड की भूमि पर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये बताती है ये बात कि वह युवा जिसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी ने जो विश्वास व्यक्त किया था, उसको पूर्ण करने के लिए भारत की युवा पीढ़ी निरंतर प्रयासरत है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं कह रहा था कि यह जो छठ पर्व महोत्सव का आयोजन यहाँ दिल्ली के नांगलोई जिले के इस दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्क में और घाट बना करके और छठव्रतियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं जुटा करके यह जो आयोजन यहाँ किया गया है, हो सकता है कुछ लोगों को यह लगे कि यह दिल्ली का आयोजन है, कुछ लोगों को लगे कि यह नांगलोई का आयोजन है। पर मेरी नजर से यदि आप देखेंगे तो इस आयोजन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इस समय दुनिया जिस प्रकार की हिंसा के कगार पर खड़ी है, दुनिया जिस प्रकार से आतंकवाद का दंश झेल रही है, दुनिया जिस प्रकार से जो बड़ी सैनिक शक्ति वाले देश हैं उनकी दादागिरी झेल रही है, दुनिया जिस प्रकार से जो बड़े आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं उनकी दादागिरी झेल रही है, इस सारी दादागिरी से, इस सारे आतंक से, इस सारी हिंसा से मुक्त कराने की यदि जिम्मेदारी और जवाबदारी किसी की है तो वो भारत के हिंदू की है। और भारत का हिंदू इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेगा? तो यह जो हमारी पवित्र पावन हिंदू संस्कृति है, जिसमें 365 दिन त्योहार हैं, उत्सव है, उल्लास है, हर्ष है, आनंद है, यह संस्कृति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और दुनिया को जीने का तरीका सिखाएगी, तभी जाकर के दुनिया इस सारे षड्यंत्रों से और हिंसा से मुक्त हो सकती है। आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजनों पर देखा होगा, एक बहुत बड़ा देश है अमेरिका, उसके बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो शांति का, मैं दुनिया के युद्ध रुकवा दूंगा। पर मैं बताना चाहता हूं कि नोबेल पुरस्कार शांति का अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो आपन माटी आपन मंच के आलोक तिवारी जी को मिलना चाहिए। मिस्टर ट्रंप, तुम दुनिया के युद्ध नहीं रुकवा सकते, लेकिन यहाँ का एक एक नौजवान जो इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और प्रयास लगाता है, समाज को इकट्ठा करता है, समाज को एक शांति का, भाईचारे का, धर्म का, प्रकृति के साथ समन्वय का संदेश देता है, इसका मुकाबला राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं कर सकते। मैंने एक बार लिखा था, जब उसने कहा कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, तो मैंने कहा तुमने जेब काटकर पैसे कमाए हैं, तुमने जेब काटकर पैसे कमाए हैं,
और हमने भूखे रहकर परिवार चलाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, तुम हमें हरा नहीं सकते। आज सवेरे की बात है, किसी ने मुझसे पूछा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हो, जिहाद मुक्त दिल्ली की बात कर रहे हो, जिहाद मुक्त छठ की बात कर रहे हो, ये क्या बात आप कर रहे हो? आप एक वर्ग का आर्थिक बहिष्कार कर रहे हो। मैंने कहा, हमको किसी का बहिष्कार नहीं करना, हमको हिंदुओं से सरोकार है, हमको हिंदुओं की सुरक्षा करनी है। आज के अखबार में छपा है, जो भी भाई चाहे वो अखबार में पढ़ सकता है। आईएसआई का एक आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका नाम है अदनान, और जिस मां के गर्भ से उसने जन्म लिया वो शहाना खान महाभारत में कुंती का रोल अदा कर रही है कानपुर में। ये क्या बन करके आते हैं, हमारे अंदर आने के बाद क्या करके जाएंगे, इसको कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमने कहा, तुम जो कुछ मर्जी करो, लेकिन हमारे त्योहारों से दूर रहो, हमारे मंदिरों से दूर रहो, हमारे धार्मिक आयोजनों से दूर रहो। हमने दिल्ली पुलिस को भी कहा है, दिल्ली के प्रशासन को भी कहा है कि ऐसे लोगों की जरा गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये जो पावन पवित्र हिंदू संस्कृति है, जिसका प्रकृति से भी समन्वय है, जो धर्म के आधार पर जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जो समाज के अंदर बंधुत्व का भाव जागृत करती है, यही पावन पवित्र हिंदू संस्कृति दुनिया का मार्गदर्शन करेगी, तो ही दुनिया में से हिंसा खत्म हो सकती है। इसलिए जब रामलीलाओं का आयोजन होता है दिल्ली में, जब दिल्ली में छठ पर्व महोत्सवों का आयोजन होता है, जब दिल्ली में इस प्रकार के कथाओं का आयोजन होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं, ये जो आयोजन हो रहा है, ये कोई किसी एक क्षेत्र का आयोजन नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट है। इसको ध्यान रखो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। पूरी दुनिया जो है आज भारत के ओर टकटकी लगा करके देख रही है। उन्हें पता है कि दुनिया को अगर इन बड़े दादाओं के कुचक्र से कोई बचाएगा, तो वो भारत का ये पवित्र पावन हिंदू समाज बचाएगा। इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान रखना, एक 3 सूत्री सिद्धांत है, उसका नाम है समर्थ भारत, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत। भारत को पुनः अखंड करना है। किसी समय 83 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि का भारत था, जो आज 30 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि का भारत रह गया। इसको पुनः 83 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि का भारत बनाना है। और ये 83 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि में से जो 50 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि कट गई, जहां अनेक देश बन गए, आप नजर घुमा करके देख लो, एक भी देश या उस देश में रहने वाला, उस देश की जनता का आदमी सुखी नहीं है, सब दुखी है। सब चाहते हैं कि किसी प्रकार से भारत हमें अंगीकार कर ले, भारत हमें पुनः स्वीकार कर ले। लेकिन भारत का जो यह पवित्र पावन समाज है, इस देश से कटने के बाद उन देशों के अंदर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम हो गई है,
जिस प्रकार के विचार दर्शन कायम हो गए हैं, भारत का समाज आज जल्दी से उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। मुझे ध्यान में आता है कि इस देश का विभाजन हुआ, सबसे आखिरी विभाजन हुआ 1947 में। 1947 में जब मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, लोग कहते हैं धर्म के आधार पर हुआ, तो मैं कहता हूं नहीं, धर्म के आधार पर कभी विभाजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म कभी भी विभाजनकारी हो ही नहीं सकता। ये मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, और जो विभाजन हुआ और जिसने विभाजन करवाया, ऐसे दो लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक नाम सब जानते हैं, उसका नाम है जिन्ना। लेकिन जो दूसरा नाम है, जिसने एक गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। इस इकबाल का बेटा अल्लामा इकबाल, इस अल्लामा इकबाल का बेटा जावेद इकबाल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, और चीफ जस्टिस बन के जब रिटायर हुआ तो उसने एक लेख लिखा जो भारत के अंदर नव भारत टाइम्स में छपा। किसी को वो लेख पढ़ना हो तो मुझसे मंगा लेना, मैं लेख आपको भेज सकता हूं। उसने लिखा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मेरे पिताजी को भारत के विभाजन का दोषी मानते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरे पिताजी भारत के विभाजन के दोषी नहीं थे। अरे कमाल हो गया, जिसके बाप को लोग देवता की तरह पूजते हो, जिसके बाप को लोग पाकिस्तान का रहनुमा कहते हो, उसका बेटा कह रहा है कि मेरे बाप को ये अवार्ड मत नवाजो, मेरे बाप को ये पुरस्कार मत नवाजो। अगली लाइन में जब वो लिखता है तो आपको ध्यान में आ जाएगा, वो कहता है कि पाकिस्तान के अवाम, अवाम मतलब जनता, पाकिस्तान के अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया, उन्होंने पाकिस्तान के भाग्य में दुर्भाग्य लिख दिया। आज जब वो भारत की गगनचुंबी इमारतों की ओर देखते हैं, भारत के विकास की ओर देखते हैं, भारत की शिक्षित पीढ़ी की ओर देखते हैं, भारत के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इस प्रकार के बड़े बड़े छोटे छोटे उत्सवों की ओर देखते हैं, तो उनको लगता है ये क्या दुर्भाग्य हमारे भाग्य में लिख दिया जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया। इसलिए मैं कहता हूं, जो 50 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि के सभी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान ले लो, चाहे श्रीलंका ले लो, चाहे बर्मा ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे बांग्लादेश ले लो, कोई सुखी नहीं है भारत के अलावा। और फिर भी भारत का मुसलमान यदि कहता है कि हम भारत में दुखी हैं, तो मेरा कहना है कि जहां शरीयत का शासन चलता है, वो सारे देश, अभी सुमेर सिंह जी कह के गए हैं, वो सारे देश तुम्हें लेने को तैयार हैं। अगर आप यहां दुखी हो तो जाओ और सुखी हो जाओ, वहां यहां दुखी मत रहो। लेकिन अगर यहां सुखी हो तो यहां का सुख चैन तुम्हारा भी अपना है। किसी जिहादी को अपने गर्भ में शरण मत दो, किसी जिहादी को अपने घर में शरण मत दो, किसी जिहादी को अपने मोहल्ले, गली, दुकान में शरण मत दो। तब तो ये भारत का सुख चैन बचेगा, तो तुम्हारा भी सुख चैन बचेगा। नहीं तो इसको, भारत के और हिंदू समाज के सुख चैन को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के हर कार्यकर्ता ने कमर कसी है, वो संकल्पित है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोच लेना अच्छी प्रकार से। आज यहाँ इस उत्सव पर मुझे बुलाया गया, मैं बहुत आभारी हूं भाई आलोक जी का, भाई सर्वोत्तम शर्मा जी का, ओंकार जी का, सुमेर जी का, और अन्य जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं
कि आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यह अनुभव करने का एक अवसर प्रदान किया। यह जो भारत की समृद्ध संस्कृति है, यह जो भारत का समृद्ध समाज है, यह जो भारत की समृद्ध उत्सव श्रृंखला है, उसको अनुभव करने का मुझे एक अवसर आप सबने प्रदान किया। मैं पुनः पुनः आपका आभारी हूँ। यहाँ जो भी सामने समाज के बंधु बैठे हैं, उन्होंने मुझे प्रेम से सुना, इसके लिए मैं समाज का भी आभारी हूँ। मेरी कोई बात यदि आपके काम की हो तो उसको गांठ बांध लेना, कोई बात ऐसी लगे जिससे आप सहमत ना हो तो उसे यहीं इसी मैदान में छोड़ जाना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।